नमस्कार। मैं फिर आप सबके सामने उपस्थित हो गई हूँ। लास्ट क्लास में मैंने सम के बारे में थोड़ा सा बताया था और ट्रेडिशनल सम जो पहले होता था, एक दो ही वैरायटी, वो मैंने आपको दिखाई थी। आज मैं थोड़ा सा और डिटेल्स में बात करूँगी और अलग अलग सम के पोज भी आपको दिखाऊंगी। तो उसके पहले मैं एक दो बात आपसे शेयर कर लूँ कि जो हम करते हैं, जैसे सम एंगल पे आता है, तो ये एंगल एकदम परफेक्ट तो शायद नहीं हो सकता है, लेकिन एक अंदाज से मैं बोल सकती हूँ कि अगर ये दोनों हाथ हम ऐसे खोलेंगे, दिस इज 90 डिग्री, इनका बीच में आएंगे तो 45, तो आपका सम 45 में एग्जैक्टली नहीं होगा, उससे थोड़ा सा बाहर आएगी। ये अगर 45 है, इससे थोड़ा सा आप ऑडियंस की तरफ आ जाइए, तो ये आपका प्रॉपर एंगल है सम का। और लास्ट क्लास में भी मैं बताई थी कि एकदम ऐसे स्ट्रेच नहीं करना है, स्ट्रेट नहीं भी करना है। हाथ जहाँ जहाँ बेंड है वहाँ हाथ को आपको बेंड करना है। जैसे महाराज जी कहते हैं कि ये ऐसे होना चाहिए कि यहाँ अगर आप पानी डालोगे तो वो पानी एकदम स्मूथली नीचे चले जाना चाहिए। एंड आप जो देखेंगे, जैसे मैंने उस दिन कहा कि पैरेलल होना चाहिए आपका हाथ, आपका चीन, आपका लुक, पर जब आप देखेंगे आप फिक्स्ड, जैसे ये फ्लोर है मेरे सामने, पर मेरी नज़र जो है वो फ्लोर तक नहीं है, वो अनंत तक चला जाना चाहिए। जैसे ऊपर आप देखेंगे तो सीलिंग तक नहीं, ये तो सीलिंग है, पर आपका नज़र इतना डेप्थ में जाना चाहिए कि ये सीलिंग से भी अंदर से इन्फिनिटी तक जाना चाहिए। इवन जब आप कोई ऑडिटोरियम में शो करेंगे, ऑडियंस बैठा है, ऐसा नहीं कि ऑडियंस के साथ आपकी नज़र ऐसे होना चाहिए कि सब कुछ छोड़ के और आगे, मतलब पूरा दुनिया आपका मंच बन जाना चाहिए जब आप परफॉर्म करोगे। ये एक बात है। और दूसरी बात ये है, मैं स्पेशली ये कहूँगी कि पैर का पोजीशन, जैसे हम कहते हैं कि वी पोजीशन होना चाहिए पैर का, थोड़ा सा पैर मैं दिखा देती हूँ, वी पोजीशन होना चाहिए पैर का। एंड मैंने बताया था कि वेट चेंज ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, पर कभी कभी ऐसा होता है ये करते हुए देखिए मेरा टो ऐसे हो जाता है, विच इज रॉन्ग। आपका पैर वेट किधर भी हो, कितना भी लंबा हो, डायरेक्शन पैर का, हील दोनों ऐसे ही होना चाहिए और टोज ऐसे बाहर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे करेंगे तो पॉस्चर ही चेंज हो जाएगा और वो गलत पॉस्चर होगा। अभी मैं कुछ सम आपको दिखा रही हूँ जो तोड़ा टुकड़ा पड़न नृत्य के जो पोर्शन होता है उसके लिए यूज होता है, पर ये बहुत ही कम, मैं कुछ 5-6 पोजेस दिखाती हूँ। जैसे मैंने आपको कहा है कि कभी कभी फ्लो के हिसाब से, आपका मूड के हिसाब से, मोशन कैसे है, आपका बैलेंस कैसे है, उस हिसाब से सम चेंज होता रहता है। एंड बहुत सारे सम है, पर मैं कुछ 5-6 अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। आपने देखा कुछ सम मैंने अभी दिखाई, आशा आपको अच्छा लगा। जो मैंने बोला कि ये नृत्य पोर्शन प्योर डांस के लिए मोस्टली यूज होता है, और इसके अलावा भी बहुत सारे सम है, किसी किसी का हाथ भी है, नाम अलग है। तो जब हम थोड़ा टुकड़ा पढ़न सीखेंगे, उसके साथ ऑटोमेटिकली सम हमें करना ही है, तो उस टाइम डिटेल में और बात करेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे सम होता है जो अभिनय, ठाठ, कविता, ये सब के लिए यूज होता है। नृत्य पोर्शन के लिए, जहाँ साहित्य होता है, अभिनय होता है, वहाँ के लिए एस्थेटिकली बहुत ब्यूटीफुल कुछ पोजेस होता है जो दिखने में बहुत सुंदर लगता है। मैं आपको जस्ट एक दो दिखाती हूँ, देखिए।
इसके अलावा भी जैसे बार बार मैं बोल रही हूँ, बहुत कुछ सीखना है। कथक एंडलेस है, अगर आप करना चाहो तो बहुत कुछ है। ये तो छोटा सा एक झलक था, तो आशा है आपको अच्छा लगा। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत इम्पोर्टेंट चीज घुंघरू, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अब तक मैंने थोड़ा सा बेसिक कैसे खड़ा होना है, ताल कैसे है, या पैर कैसे आपको करना है, या बेसिक सम कैसे होना है, ये सब थोड़ा थोड़ा अंदाज तो आपको हो गया। तो अभी हम सीखेंगे घुंघरू क्यों हम पहनते हैं, कैसे हम पहनते हैं और किस तरह से उसको मेंटेन करना चाहिए। बिकॉज कथक अगर आपको करना है तो घुंघरू बहुत इम्पोर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्लास मिलेंगे और घुंघरू के बारे में बात करेंगे। आज इतना ही, नमस्कार।